इसके शब्द हैं, थाली भरकर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमावे बेटी जाट की। खींचड़ा लेकर के आई और इसे आपको आरोगना होगा। लेकिन अब भगवान तो भगवान है ना। अभी कहा था ना मले ने कि मूर्ति में अगर मूर्ति देखोगे तो वो भाव प्रकट नहीं होंगे। मूर्ति में यदि आपने भगवान देखा तो आपके हृदय के भाव प्रकट होते हैं, तब दृष्टि बदल जाती, तब भाव बदल जाते। और वो तो छोटी सी नन्ही कर्मा थी, भोली थी। भोली थी इसका मतलब ये मत समझना कि बुद्धिमान नहीं थी, और ऐसा भी मत समझना कि चतुर नहीं थी। लेकिन भोली शब्द का अर्थ यह था, सरल थी, सहज थी, परमात्मा के लिए बिल्कुल वैसी ही थी। भगवान को वो भगवान ही मानती थी। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लायो, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमो मारा श्याम धनी जी। लेकिन अब वो तो पाषाण की प्रतिमा थी, अब वो कैसे जिमे और कैसे भोग बोए। भोग की थाली ऐसी कैसी पड़ी थी, वो बड़ी परेशान हुई। उसने कहा कि जिमो जल्दी से, मुझे भूख लगी, जब तक आप जिमेंगे नहीं तब तक मैं खाना खा नहीं सकती। लगता है कि आपको मेरे माता पिता के हाथ का ही भोजन अच्छा लगता है, लेकिन आज उनकी प्रतीक्षा मत करो। आज तो आपको मेरे हाथ का ही भोजन लेना होगा। बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो, बाबो मारो उनके भरोसे बैठ रहो तो भूखो ही रह जावे लो, उनके भरोसे बैठ रहो तो। आज जिमाऊं थने खींचड़ो, आज जिमाऊं थने खींचड़ो, काल राबड़ी चाच की, जीमो मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमावे बेटी। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की। मारा श्याम धनी, जीमावे बेटी जाट की, जीमो मारा। बार बार वो देखती थी कि अभी तक भोग लगाया नहीं, मैं कितनी बार प्रतीक्षा करूं, और अगर केवल पिताजी की प्रतीक्षा की, वो आएंगे, वो जिमाएंगे, भूखी रह जाओगे। क्या उसकी सरलता थी और क्या उसका भोलापन था, क्या उसकी श्रद्धा थी। और ऐसी श्रद्धा जब गहन बनती है, तभी परमात्मा की याद में आंसू आते हैं, तभी परमात्मा के विरह में आंसू टपकते हैं। अब वो बार बार देखती, बार बार खोलती,
बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार वो खोलती, बार बार। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी। तू जी मैं तो जग में जीमूं, तू जी मैं तो, हाँ तू जी मैं तो जग में जीमूं, मानू न कोई लाट की। जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, थाली भर कर ऊपर की बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट। और तब पता चला, अब याद आया एक गलती हो गई मुझसे, एक भूल हो गई। हम ही संजिमाते थे जब पिताजी, तो पहले भोग लगाते थे, थाली आगे चढ़ाते थे और उसके बाद उसके आगे पर्दा लगाते थे, परमात्मा के आगे पर्दा, क्योंकि भगवान किसके सामने तो भोजन करते नहीं। अब पर्दा कहां से लाना, पर्दा तो मैं लाना भूल गई और मुझे भूख लगी और मैं इधर पर्दा लेने गई और पीछे से तुमने भोजन कर लिया तो नहीं, ऐसा भी नहीं। अब पर्दा कहां से करना। तो ये कथा बड़ी प्यारी है और वो कथा कहती है कि वो कर्मा, पुरानी वेशभूषा में सजी हुई वो कर्मा, 8 साल की नन्ही बच्ची कर्मा, उसने केवल अपना घाघरा चौड़ा कर दिया कि लो बाबा हो गया पर्दा, अब कर लो भोजन, अब कोई नहीं देखेगा, मैं भी नहीं देखूंगी। लो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, पर्दा लाना तो मैं भूल गई, अब उस पर्दे की प्रतीक्षा मत करो। पर्दो भूल गई सांवरिया, हो पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, यहाँ पर्दे की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी, ये पर्दे की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो। और जो ही उसने अपना पर्दा किया, आंखें बंद कर ली, और कथा कहती है कि थोड़ी ही देर में भोजन का थाली उस पर्दे की ओट बैठ के श्याम खींचड़ो खायो जी। अगर हृदय में भक्ति हो तो भगवान भी उतर आते हैं। बोला बाला भगता सु सांवरिया काई आट की, जीम मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीम मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो कर आवे लो, भक्ति हो तो भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण। साचो प्रेम प्रभु से हो तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जीम मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट। थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, थाली भर कर लायो रे खींचड़ो, थाली भर कर ऊपर की बाट की। जीम मारा
धनी जीवावे बेटी जागी, जीवो मारा श्याम धनी जीवावे। अमर कुमार पहुंच गया। जहाज में धड़कता हुआ हृदय था, कांपती हुई काया थी, चंचल नेत्र थे, हृदय रोष से भरा था। अहंकार हावी हो गया था प्रेम दशा पर, भूल बैठा था अपना हृदय। उस समय में उसे कल्पना न थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। एक नारी को, एक समर्पित नारी को, और जिसके भरोसे आई उस नारी को अकेली जंगल में, खतरनाक जंगल में, यक्षद्वीप पर। जंगल तो फिर भी जंगल होता है, थोड़ा चलोगे तो गांव आ जाएगा, मगर यहां यक्षद्वीप पर कौन था? चारों ओर समुद्र का किनारा, समुद्र का पानी था, कोई बचाने वाला नहीं, कोई आवाज सुनने वाला नहीं। और जहां यक्ष खतरनाक आदमखोर रहता हो, ऐसी जगह पर उस नारी को छोड़ आया जिस नारी ने अपना जीवन समर्पित किया था, केवल अहंकार के खातिर, केवल 2 शब्दों के खातिर। जब बोले गए तब बोले गए, जब बोले गए तो वो सुरसुंदरी दूसरी थी, आज सुरसुंदरी दूसरी है। मगर इन 3 वर्षों में सुरसुंदरी ने जितना प्रेम किया होगा और जितनी अच्छी भाषा बोली होगी, वो सारी अच्छी भाषा भूल गया। वो एक एक वाक्य उसे याद रहा। जहाज में बैठा है, उसके मुख्य मुनीम देवचंद्र ने कहा है कि जल्दी चलो, ढूंढते हैं, खोजते हैं। मगर अमर कुमार का मन कि अगर चले खोजने मिल जाएगी, क्योंकि यक्ष वक्ष कोई लेकर के गया नहीं, मैं झूठ बोला हूं। और एक संस्कारी युवक, नवकार मंत्र गिनने वाला युवक भी कभी कभी कैसे अपने अहंकार के जाल में फंस जाता है और गलतियां कर बैठता है, और ऐसे घोर अपराध कर बैठता है जिसका प्रायश्चित भी क्या हो। उसने सोचा कि अगर गए तो मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो मेरी बात असत्य साबित होगी। नहीं, उसने कहा कि वहां जाने में खतरा है, मैं भी तो वहीं से आया हूं। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदेशा होता कि मिल जाएगी तो मैं आता थोड़ी, इन सैनिकों को साथ में लेकर के जाता जो किनारे पर खड़े थे मेरी प्रतीक्षा में। मेरी आंखों के सामने, मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरी आंखों के सामने वो यक्ष उसे उठा करके ले गया, ओझल हो गया। वहां जाने में खतरा है, अपनी जिंदगी को भी खतरा है, और उस यक्ष के लिए तो 100 आदमी क्या और 200 आदमी क्या, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अपनी जान का खतरा है। और उसके बाद अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। और कभी कभी यथार्थ की अपेक्षा नाटक ज्यादा प्रभावशाली होता है।